हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा ये जो वीडियो है एसएससी सीजीएल के बारे में है। एसएससी सीजीएल के आपके 21 पेपर हैं वो पूछे हुए हैं, उनमें जितने भी अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो अपना वीडियो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने 38 क्वेश्चन है वो डिस्कस करे 19 दो वीडियो के अंदर, ठीक है। तीसरा ये जो वीडियो अपना और आखिरी वीडियो है अलजेब्रा का, और हम पूरे जो क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है उनको हम फिनिश कर देंगे। तो अपना ये जो वीडियो 39 से 58 तक के क्वेश्चनों का है, 19 क्वेश्चनों का है, ठीक है। तो इसमें क्यूब वाले जो क्वेश्चन है वो आपके होंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ की नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्टोर है, उसमें पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों 39 नंबर जो क्वेश्चन है उस जैसे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और वो कौन से क्वेश्चन पे बेस है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले पे बेस है वो जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं एक जैसे क्वेश्चन एक जगह लेता हूँ और उनको सीक्वेंसली लेता हूँ ईजी से टफ की तरफ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, एक क्लास की तरह पूरा सिस्टम रहेगा। 39 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करते हो, ठीक है, वो बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज़ है वो इसके बराबर होती है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास देखो जो चीज़ दे रखी है वो हम रख देते हैं। हमारे पास ये दे रखा है 349 बराबर, ये दे रखा है कितना, ए माइनस बी 9 दे रखा है, और हमें यही पूछा गया है। पर वो चीज़ है वो किस तरह से दे रखी है, वो दे रखी है ऐसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या, ए बी। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ab। उसमें से आप ए और बी घटाएंगे तो एक बार ए बी घट जाएगा और बच कौन जाएगा, एक बार ए बी बच जाएगा। 2 बार ए बी में से एक बार बी घट जाएगा तो यही पद बचेगा। तो मतलब यही पूछा है, तो इसमें 9 का भाग देना है, बस सीधी सी बात ये, कुछ भी नहीं है। तो इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 9 2 18, शेष बच गया 5, 9 6 54, 9 1 9। तो 261 जो क्वेश्चन है ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं बाकायदा आपको इसमें भाग देना था और आंसर आ जाता, ठीक है। तो मतलब आपको डिविजिबल पूछा है और कुछ नहीं। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन है उसमें लिखना नहीं पड़े। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या पूछा गया है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ये चीज़ है यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर अगर प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ लिख दी। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करते हैं, y का हम क्यूब करते हैं। y का क्यूब करेंगे तो ये जो 2x + 1 है इसका भी हम क्या करते हैं, क्यूब। तो ये y क्यूब बराबर 8x क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ क्यूब किया है हमने, प्लस 1 प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसका जब क्यूब करेंगे ना तो फिर ये जो चीज़ है वो किस तरह से आएगी, फिर ये आएगा 3 2x × 1, और फिर x प्लस 2x + 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसके बराबर में क्या है, y है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, 8x क्यूब प्लस 1, और ये क्या बन गया, 3 दूनी 6 6xy प्लस 6xy, ठीक है। और दोस्तों हमें देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में जो है 40 नंबर के अंदर 8x क्यूब दे रखा है, और y क्यूब को आप क्या है इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y क्यूब हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और प्लस 6x ये भी अवेलेबल है। इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, मान बताना है, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है, ये बराबर क्या होगा। और इसके अंदर हमारे पास देखो और कोई चीज़ है वो नहीं आई, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो एक है वो बचा और बाकी का सब हमने इस तरह भेजे, तो एक को हम इस तरह भेजेंगे तो किस में बचेगा, -1, और ये जो पूरी टर्म जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे -1 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है, उसे देखते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें ये वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो क्यूब करने का जो फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 40 नंबर। 40 नंबर तो हमने कर लिया दोस्तों, 40 नंबर में -1 आंसर आएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, हाँ, 2x + 3y + 1 = 0, ठीक है। हमें बताना है 8x क्यूब, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है +8 + 27 y क्यूब, ठीक है, और उसमें -18xy, ये बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एक को इस तरह भेज देते हैं, ठीक है, एक को हम उस तरह भेज देते हैं, फिर हम इसका क्या करेंगे, क्यूब। तो 2x + 3y
बराबर -1, एक इस तरफ आ गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हमें इस चीज़ का रिजल्ट अगर चाहिए तो हम इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करने से आएगा 8x³ + 27y³, ठीक है, प्लस 3 इन दोनों का गुणा a और b, तो 2x × 3y, और फिर a + b का वैल्यू हम क्या ले लें, -1 ले लेते हैं, ठीक है। a + b की वैल्यू क्या है, -1 है ना, ठीक है, तो ये ले लेते हैं, a + b लिखना है। अब देखते हैं 8x³ + 27y³ प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 9 दूनी 18, फिर एक माइनस का हो जाएगा तो -18xy, ये बन जाएगा, प्लस यहाँ से हट जाएगा। देखो तो ये बराबर क्या होगा दोस्तों, ये बराबर होगा -1 का क्यूब क्या होता है, 1, इसका क्यूब तो हमने किया ही नहीं ना, ठीक है, तो -1 का क्यूब हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है, इतने का रिजल्ट है वो -1 है, तो देखो 8x³, ठीक है, 27y³ और -18xy का हमारे पास -1 वैल्यू है। तो इन सब का वैल्यू अगर -1 अगर हम रखते हैं तो 8 - 1 बराबर कितना बच जाएगा, 7, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को क्या है ओपन कर करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप एकदम से नए भी होंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे वर्बली करने का क्वेश्चन था, ज़्यादा लफड़ा नहीं था। इसको एक इस तरफ भेजेंगे तो -1 आएगा, जल्दी हम कैसे करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे तो -1 आएगा। अब हमें पता है 8x³, 27y³ और 18xy है वो इसी चीज़ का क्यूब होगा, क्योंकि देखो 3 को 2 से गुणा करो 6, अब 6 को 3 से गुणा करो 18xy आया ना, 18xy, तो ये इसी तरह से 18xy जो बन रहा है तो ये 1 का क्यूब ही तो बनेगा, -1, तो -1 का क्यूब -1, 8 में से घटाया 7 आंसर आ गया। ये जल्दी करने का तरीका होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर है, उसे देखते हैं। अब 3 क्वेश्चन एक जैसे पूछे हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया क्यूब का जो फॉर्मूला है उससे पूछे हुए थे। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे हुए हैं आपके गुणांक से, ठीक है, आपके कोफिशिएंट से वो पूछे हुए हैं। तो जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं, वो आपका ये रहा। इसमें ऐसे पूछा 3x - 4 का क्यूब में x का गुणांक क्या होगा। x का गुणांक का मतलब है x के जो गुणा में जो चीज़ होंगी ना वो हमें बतानी है। जिस तरह से मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है 3x + 3 ऐसे लिखा है, तो मैं आपको ऐसे पूछना x² के गुणांक में कौन है, तो x² के गुणांक में कौन है, 4 है, तो आप ऐसे बताएंगे x² के गुणांक में 4 है, x के गुणांक में कौन है, 3 है, ठीक है। और आपको अगर चर पद बताना हो तो आप बताएंगे 3, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, तो अब क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, इस तरह के 3 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, तो तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ करते हैं। तो हम इसका क्यूब करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है पूछने का। तो इसका हम क्यूब करते हैं, तो हमें देखो x का जो गुणांक है उसी से मतलब है, तो हम इसका चलो पूरा क्यूब करते हैं, तो ये आएगा 27x³ प्लस a³ - b³ का फॉर्मूला, a³ - b³ - 3 a और b का गुणा और a - b, ये a - b, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक बात है। हमें बताना है x का गुणांक, तो देखो ये जो चीज़ है ये आ गया, इसको हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया कितना आएगा, 3 तिया ये तो ऐसे ही बड़ा रहेगा, ठीक है, 3 3 कितना आएगा, 9 9 4 3 3 9 4 36, ठीक है, तो 36x ये ऐसे बन गया 3x - 4, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ से हम देखें ये जो चीज़ है वो तो है x³, ठीक है। पहले हम पूरा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैं पूरा ढंग से समझा पाऊँ, फिर बाद में हम जल्दी कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। 36 का इससे गुणा करेंगे, 36 3 108 x² हो जाएगा। 36 का -36 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, तो प्लस का कितना आएगा, 36 का 4 से 144x, ये आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें पूछा x का गुणांक, मतलब x के साथ में कौन है, x के साथ में है 144, वो भी किसका, प्लस का, तो हमारा जो आंसर है वो 144 प्लस का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक बात है। पर देखो इसे हम जल्दी कैसे करेंगे, हमें देखो मतलब किससे है, x वाले गुणांक से है, ठीक है। तो हम क्या, एक बात बताओ, ये चीज़ लिखने की जरूरत है क्या, इसका क्यूब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखते, हम सीधा ये लिखते -3, ठीक है, × xy, ठीक है, और उसमें लिखते x - y। अब हमें पता है ये जो x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, तो हमें सीधा इसी से तो गुणा करना था, ठीक है। तो हम माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो पहली बात तो पॉजिटिव मान आएगा। अब हम सबको गुणा करते हैं, देखो 4 4 3 3 को, इनको गुणा करते हैं सबको, तो 3 3 9 4 36, 36 का 4 से गुणा कितना आता है, 144, और इतने में अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है। तो अगली बार हम ये प्रोसेसिंग काम में लेंगे, बाकी का हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे हम देखते हैं, 43 नंबर है, 43 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। 43 नंबर में दोस्तों क्या पूछा हुआ है देखते हैं,
43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा हुआ है 5x² माइनस 1/x, इसका हमें क्या करना है क्यूब। और इसमें जो अचर पद है, अचर पद का मतलब होता है जो c, जैसे कि हम x² प्लस x प्लस जो c होता है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो होता है, वो वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो इसका क्यूब करने से कुछ नहीं होगा, इसका क्यूब करने से कुछ नहीं होगा, -3 इन दोनों का गुणा 5x² इंटू 1/x और फिर 5x² माइनस 1/x, है ना। हमने फॉर्मूला लिख लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चर पद बनाएंगे नहीं, -3ab और a माइनस b, ठीक है। अब ये इससे कट गया तो हमारे पास x बच गया। अब दोस्तों हमें पता है कि ये जो x है x² से गुणा होकर x का क्यूब आएगा, वो तो हमें बताना ही नहीं है, हमें इसके साथ रिजल्ट बताना है। तो माइनस की संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, -3 इंटू 5 इंटू x इंटू 1, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वो जब गुणा होगा -1/x से, तो तब क्या रहेगा, तो 3 5 15, माइनस के 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस का 15, और यही हमें बताना था। और अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 15, ठीक है, जो ए नंबर ऑप्शन में लिखा है। तो इस तरह से हम जल्दी बता सकते हैं, हमें पूरी चीज़ों को कैलकुलेशन नहीं करना होता। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर है, उसे देखते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन है वो इससे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5 माइनस x²/3 और इसका क्यूब है, उसके गुणांक में x² का जो गुणांक है ना वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम x² वाले लेंगे तो इसका क्यूब हम नहीं लेंगे, इसका क्यूब भी हम नहीं लेंगे, -3 इंटू a और b का गुणा और फिर क्या a माइनस b, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें x² वाला पद लेना है, तो ये इससे गुणा होगा तो इसकी पावर 4 आएगा नहीं, तो हमें क्या लेना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इस 5 से, तभी तो आएगा रिजल्ट, ठीक बात है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से ही 3 कट गया, तो 5 है, तो 5x² है, ठीक है, माइनस का, वो जब मल्टीप्लाई होगा इस 5 से तो क्या आएगा 25x², वो भी किसका, माइनस का आएगा, ठीक है। और हमें बताना है दोस्तों यही क्वेश्चन, हमें बताना है x² का गुणांक क्या होगा। तो देखो पहली बात तो ये चीज़ आएगी किस चीज़ में, माइनस में आएगी, ठीक है। तो माइनस में, तो हमें बताना है x² का गुणांक क्या है, -25। तो -25 है जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, -25 आपका लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन। तो 44 के अंदर आंसर कितना होगा, ए होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चन और पूछे हुए हैं। तो हाँ, 45 से लेकर है आपके 51 तक के क्वेश्चन है, 45 से 51 तक के क्वेश्चन है। तो आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके a प्लस b का जो क्यूब होता है, होल क्यूब होता है, उसके फॉर्मूले पे बेस है, तो उनको हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल में पूछे हुए हैं उनको मैं एक जगह करवा रहा हूँ, और वो भी उनका सीक्वेंस सेट कर करके, ठीक है। आप कहीं पर भी जाके देखेंगे आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, और सोल्यूशन है वो कैसे भी क्वेश्चन को करवा रखा है, इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है उसे। 45 नंबर से लेकर मैंने जैसे बताया 7 क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें क्या होगा, a³ प्लस b³ बराबर हमें 405 दे रखा है, ठीक है। और a प्लस b हमें दे रखा है दोस्तों 9, हमें बताना है ab का मान, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा, a प्लस b का क्यूब का, ठीक है, वो आएगा a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b, ये हमें काम में लेना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम रख देते हैं। तो a प्लस बी हमें 9 दे रखा है तो हम 9 रख देते हैं, 9 का क्यूब बराबर, ठीक है। a³ प्लस b³ हमें 405 दे रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ तक 405 हम लिख देते हैं, प्लस 3 ab हमें बताना है तो ab की जगह खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, तो हम 9 रख देते हैं a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है, तो 9 का क्यूब होता है 729 बराबर, ठीक है। अब 405 अगर इस तरफ आएगा तो 405 है वो घट जाएगा, 405 को मैंने इस तरफ भेजा, ठीक है। और ये क्या होगा 27 ab, ठीक है। तो इसमें से ये घटाएंगे और 27 का भाग देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घटाते हैं, ये कितना आएगा 4, ठीक है, 2 और ये घटाने पर 3, ठीक है। इसमें 27 का भाग देंगे तो हमारे पास ab की वैल्यू आएगी। तो 27 से कम 27,
ठीक है, और 27 दूनी 54, 12। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी बराबर कितना आंसर होगा दोस्तों 12, है ना। तो एक ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पैटर्न का जो पूछा हुआ सबसे आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने लिया, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है इस तरह का, उनको हम देखते हैं। तो इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है 45 में, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है इसे मैं पढ़ा रहने देता हूँ, ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे। अब x आ जाए तो फिर क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है। हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2 रखा है, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 2, और हमें दे रखा है 1/x प्लस 1/y बराबर दे रखा है 18/5 दे रखा है। हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो पूछा है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो आएगा x y एलसीएम और x प्लस वाई बराबर 18/5। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर हम ऐसा लिखें 2/xy बराबर 18/5, तो हम ऐसे बोल लेंगे 9। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी 5/9, क्योंकि एक्स वाई नीचे है ना, इस वजह से उल्टा लिखा जाएगा 5/9। बस ये चीज़ पिछली बार डायरेक्ट दे रखी थी, अब हमें याद करना पड़ा, बात इतनी सी। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें बताना है इस चीज़ की वैल्यू, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर्मूले में भी लिखा हो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू वो तो दे रखी 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 का क्यूब बराबर ये वैल्यू हमें बतानी है ये पूरी, ठीक है, प्लस 3 a और b की वैल्यू है हम ज्ञात की है हमने 5/9, तो हमने 5/9 लिखा, ठीक है। और a प्लस b है वो कितना है अपने पास 2, ठीक। ये इससे कट गया 3 बार, 5 दूनी 10/3, ये आया 8, तो 8 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 10/3, ठीक है। इसे हमें इस तरफ घटाना है, ठीक है। तो 8 माइनस 10/3 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो 24 में 10 का 8 3 24 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 14/3। 14/3 है वो उस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जिसका मतलब है 4 सही 2/3, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदल गया। अब 47 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी सेम ऐसा ही है, तो मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन का आंसर है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है जैसे पढ़ा हुआ है उसा पढ़ा रहने देते हैं, और इसी तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब हम क्या करते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू है ना वो हम डायरेक्टली ले आएंगे। कैसे, एक्स वाई ऊपर 4 है, तो ऊपर तो ये चीज़ 4 बनेगी, नीचे है 16/5, तो 4 से 16 को काट दें तो क्या एक्स वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, 15/4 ही तो बनेगी, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, देखो 1/x प्लस 1/y बराबर दे रखा है 16/15, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अगर देखें तो एक्स वाई और ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर 16/15। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4, यहाँ रखेंगे तो इससे कट जाएगा, तो एक्स वाई बराबर बोल सकते हैं 15/4, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। आपको भी डायरेक्ट ही समझना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन में इस चीज़ को रखते हैं, आंसर लेके आते हैं 47 का। हमें वही चीज़ पूछिए, देखो ये वाली चीज़ पूछी है, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई है वो दे रखा है कितना 4, और उसकी जगह a प्लस बी लिखा हुआ है, बात वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब बराबर इस चीज़ जो पूछा है, ठीक है, 3 इंटू एक्स वाई हमारे पास 15/4 है, इंटू a प्लस बी कितना है 4, ये इससे कट गया 15 3 45, तो 64 माइनस 45 इस तरफ आए घट जाएगा ना, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो कितना आएगा 19, तो हम ऐसा कहेंगे 19 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 48 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी ऐसा ही है, कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, 48 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 11/24। हमें बताना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इस चीज़ से एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करें तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर ये चीज़ आएगी वो कैसे आएगी, वाई माइनस एक्स बट्टे एक्स वाई बराबर 11/24, ठीक है। अब हमारे पास तो x माइनस वाई है 11, तो y माइनस एक्स क्या होगा, ये जो चीज़ है वो उल्टी बन जाएगी -11, तो इससे ये भाग लगेगा -1, तो 24 में -1 का भाग लगेगा तो x y की वैल्यू -24 आएगी,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम मान निकाल लेंगे और उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वो एक्स वाई का इसका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, ठीक बात है। पर हम इस तरह से न कर कर क्या चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं, एक्स को अगर हम 8 मान लेते हैं और वाई को मान लेते हैं -3, ठीक है। तो 8 3 24 और वो भी माइनस का आ रहा है। यहाँ अगर हम 8 रखते हैं और माइनस और y की वैल्यू -3 रखते हैं तो 8 + 3 देखो ये भी 11 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसको ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो रहे थे, अब ये हो रहा है तो हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। वैसे तरीका तो मैंने बताया, ये आप कर भी सकते हैं। 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512, -3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 माइनस का, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे 3 3 9। अब इसे सोल्व करना है तो 512 + 27 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 4 36 3 9 6 54 और 3 57, ठीक है। अब इनको जोड़ना है तो 5 7 और 2 9 और 6 15 हासिल 1, फिर 8 2 10 और 11 हासिल 1 5 5 10 और 11। तो ये आंसर हो गया 1115, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। और आप बेसिक तरीके से जैसे मैंने पहले बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 49 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये, एक जैसे क्वेश्चन पैटर्न पूछे जा रहे हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर है, ठीक है, उसे देखते हैं। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है, पर इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ पूछी हुई है, अलग तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 48 और हमें दिया एक्स वाई बराबर 2 और हमें दिया 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस चीज़ का वैल्यू हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू होगा, हमारे पास होगा 4x प्लस वाई, क्योंकि उन्हीं का हम क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब आएगा और y का क्यूब करेंगे तो ये आएगा। पर हमारे पास ये जो चीज़ें स्क्वायर में दे रखी है तो हमें क्या है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ का स्क्वायर करते हैं, 4x प्लस वाई का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो उससे आएगा क्या, उससे ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का गुणा, ठीक है, इंटू 4x इंटू वाई, ये आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो तो हमें दे रखा है, देखो इतना मान तो दे रखा है ऊपर 48, ठीक है। तो 48 रखते हैं प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस एक्स वाई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 4 इंटू 2, एक्स वाई की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया इसकी जगह, ठीक है। तो 4 4 ये कितना हो गया 16, तो 48 प्लस 16 दोस्तों ये बन रहा है 64। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4x प्लस वाई का स्क्वायर अगर 64 है तो 4x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक बात है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो आ गई 8। अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखो करके देखते हैं। तो हम इसका क्यूब करते हैं तो आएगा कितना 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, तो 4x इंटू वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 दे रखी है सामने, ठीक है। तो ये बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका भी क्यूब करेंगे क्योंकि इसका हमने क्यूब किया तो इसका भी क्यूब करेंगे ना 512 8 का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें ये चीज़ पूछी है तो ये चीज़ हमें पूछी है तो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क दे देते हैं प्लस, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 दे रखी है, तो ठीक है 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इससे 2, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 8 8 64 का 3 गुना है वो कितना होता है, तो 180 प्लस 12 192 होता है दोस्तों, 192 लिख दिया बराबर 1512, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा 192 512 में से घटा देंगे और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 0, ठीक है, 2 और कितना 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं 320 है वो क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 320 जो है वो आपका कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ ए नंबर। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 बार हमें चीज़ अप्लाई करनी पड़ी, बात सेम ही है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर है, ठीक है, उसे देखते हैं। अब मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हाँ 50 और 51 वो भी उसी तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उनको हम और देखते हैं और इसे मिटा देते हैं। फिर टोटल इस तरह के देखो दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, और 7 का सोल्यूशन है। मैंने आपको कंटिन्यू उसी हिसाब से बताया जिस तरह से क्वेश्चन आसान से टफ की तरह बनता है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ p-2q बराबर 3 और pq बराबर हमें दे रखा है 5। हमें बताना है p³ -8q
क्यू क्यूब, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे याद करेंगे, इसका हम क्यूब करें, ठीक बात है। तो हम दोस्तों इसका हम क्यूब करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, दोनों तरफ पी क्यूब माइनस 8 क्यू क्यूब माइनस 3 पी इंटू 2 क्यूब, और p माइनस a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, ऐसे ही होगा, बराबर ये कितना बन जाएगा 27, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब हमें दोस्तों किस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की नीड है, ये हमें बताना है, तो इसके खाली जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस 3 इंटू पी और क्यू का, देखो पी को क्यू से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो इसकी जगह हम 5 लिख देते हैं, पी और क्यू की जगह हमने लिख दिया 5, और बाकी का 2, 3 की जगह 3 लिखा ही है, और ये बराबर 27, ठीक है। अब दोस्तों इसका मान 10 90, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 90 बराबर 27, 90 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे इसका मान होगा 117, ठीक है। और 117 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देखते हैं, सी नंबर जो ऑप्शन है, तो सी नंबर 50 नंबर का सही आंसर होगा, देख पा रहे होंगे, ठीक है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसे और देखते हैं, और ये जो अपने 7 क्वेश्चन इस तरह से जो पूछे हुए हैं क्यूब के रूप में, उनको हम पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन है इस पैटर्न का, पूरी वीडियो का आखिरी नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4y स्क्वायर बराबर 53, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 5, हमें बताना है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें देखो किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें अगर इस चीज़ का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, अगर देखो हमारे पास क्या है कि इस चीज़ का क्यूब करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, पर पहले हमें इस चीज़ का स्क्वायर करना होगा, तभी तो जाकर हम क्या निकाल पाएंगे, हम जो एक्स वाई की वैल्यू है वो निकाल पाएंगे, ऐसे हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस माइनस का निशान है ना, माइनस 2x इंटू 2y बराबर कितना 25, ठीक है। इस चीज़ का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, इस चीज़ का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 53 माइनस 2 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा 4 इंटू XY बराबर 25, ठीक है। अब इसको इस तरह भेज देते हैं, 25 को इस तरफ ले आते हैं, तो 53 माइनस 25 बराबर 4XY, ठीक है। और ये कितना आएगा 28 बराबर 28, और इसमें 4 का भाग लग जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे XY की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 7 हो गई। ये पिछली बार हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, और अब की बार नहीं दे रखी, तो हमें ज्ञात करना पड़ा, अब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का क्यूब करेंगे, इस चीज़ का क्यूब करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2y है, उसका हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये पता आएगा, तो मैं इस बार क्या करूँगा, इसे लिखूँगा नहीं, ठीक है। माइनस ये जो हमें ज्ञात करना है ये तो आएगा ना, x क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये आएगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस 3, ठीक है, 3x इंटू 2y ये होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम ऐसे बोले इसका जो क्यूब है x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है वो कितना है 5, तो 5 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो हम एक्स वाई की वैल्यू की जगह लिखते हैं कितना, ठीक है 7, तो हम इसे गुणा करेंगे 10 का 7 से गुणा 70, 70 का इससे गुणा 210, ठीक है। ये कितना आएगा 125, तो प्लस 210 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 5 3 और कितना 3, ठीक है। तो 3 3 5 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ देखते हैं, हाँ बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 3 3 5 है, 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब दोस्तों 51 तक जितने भी क्वेश्चन है वो अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है 52 से लेकर 57 तक 6 जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, और किस पैटर्न पे आधारित है वो हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 52 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम थोड़ा आराम से देखेंगे फिर, क्योंकि 52 जैसे क्वेश्चन है सभी के सभी 52 जैसे, इसी वजह से क्या है उसे हम ढंग से देखेंगे। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, भाग एक्स प्लस वाई, ये बराबर होता है दोस्तों क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के, इसके बराबर होता है, ठीक बात है। ये आपके पास जो फॉर्मूला है वो आप समझ पाए होंगे। हमें वैल्यू बतानी है किस चीज़ की, हमें बतानी है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस चीज़ की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। क्या होगा,
अब हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों देखो, इसमें ये जो चीज़ है एक्स क्यूब के साथ में जो चीज़ है, एक्स क्यूब के साथ में क्या लिखा हुआ है 54√2। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्या है कि 54√2 जो लिखा हुआ है वो क्या है कि किसी चीज़ का क्यूब है। ठीक है, जो अपने पास ए है ना, देखो यहाँ पर ए है, इस चीज़ का क्यूब है यहाँ पर। और ये जो लिखा हुआ है ना 24√3 जो वाई के साथ है वो क्या है, ठीक है, ये तो है आपका ए का क्यूब, और ये जो चीज़ है वो क्या है, वो आपका है बी का क्यूब। ठीक है, भाग यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ देखते हैं देखो √18, तो √18 है वो तो अपना पास है ए, √18 एक्स के साथ में जो है ना √18 वो अपने पास है ए। ठीक है, प्लस और रूट जो अपने पास 12 लिखा हुआ है दोस्तों वो क्या है बी। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों उसमें ये जो चीज़ है हमें पता चल गई, ए बराबर तो √18 है। ठीक है, और बी बराबर कितना है √12। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी चीज़ आएगी वो किस में आएगी, स्क्वायर में आएगी ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ए के साथ में, अब देखो आप 18 का आप क्यूब करो तो क्या आएगा, 18 का क्यूब करने से क्या आएगा, 18 ए का हम क्यूब करते हैं ना, इस चीज़ का क्यूब करते हैं तो 18 रूट कितना आता है 18, और इसको हम 3 इंटू 2 बोलने, 9 इंटू 2 बोलने तो 9 अगर 3 बाहर आएगा तो 54√2 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ देखो, इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा ही इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से बनना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी जगह क्या आएगा, एक्स के साथ स्क्वायर है तो इस √18 का भी स्क्वायर होगा, तो ए की वैल्यू तो होगी दोस्तों 18 पॉजिटिव। ठीक है, बी की वैल्यू दोस्तों क्या होगी 12 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आएगा √12 का स्क्वायर 12 आएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, सी यहाँ पर क्या है कि आपका देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर नेगेटिव आता है। ठीक है, पर आपके पास क्या है कि सी क्या है कि वो माइनस का है, तो माइनस, क्योंकि माइनस का बना दिया ना इस चीज़ को। ठीक है, और वो क्या है 18 इंटू 12 ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई का गुणनफल ही तो है, तो √18 √12 का गुणनफल करेंगे तो यही आएगा। ठीक बात है, तो सी की वैल्यू इतनी होगी। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसका सोल्यूशन बैठाना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो ए का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर होगा दोस्तों 324 जैसे कि लिखा हुआ है, माइनस बी का स्क्वायर होगा 144 माइनस प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम अगर क्या करेंगे, ये सी है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 18 का 12 से ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो 18 इंटू 12 कितना होता है 216। ठीक है, 18 का 12 से गुना होता है, 18 180 प्लस 36 216 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर हमें 324 में से घटाना है, तो 6 और 4 10, अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास हासिल है वो एक ज़्यादा हो गई, तो हमारे पास 1 और 4 5 अगर हम एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा कितना, कोई गलती होगी शायद, नहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, सही है एकदम से, ओके। अगर हम इनको जोड़ते हैं देखो, ये 6 4 10 हासिल 1, ठीक है 2 और 6 और ये 360, और ये बन रहा है 324 अपना, तो माइनस के 360 24, तो हम ऐसे कहेंगे माइनस का 36 बच रहा है, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है -36 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हमें देखो ये जो क्वेश्चन है वो ये जो आपका क्यूब का फॉर्मूला है उसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो ए के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, बी के साथ जो वैल्यू होगी वो बी की होगी, इसी तरह से हमें क्वेश्चन करना है। अब अगली बार हम 53 नंबर क्वेश्चन में इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 53 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, बस इन्हीं में देखो एसएससी सीजीएल में ये जो टाइप के एलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं बस इन्हीं में कैलकुलेशन है, बाकी में इतना कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो 53 के अंदर देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू जैसे ये लिखा हुआ है ना भाग के अंदर आपका जो पद लिखा हुआ है 2√2 x प्लस 3√3 y। ठीक है, तो ये तो अपने पास बन जाएगा ए, और ये क्या बन जाएगा बी बन जाएगा ना। ठीक है, अब हम अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो किस में आती है माइनस में आती है, पर यहाँ पर किस में है प्लस में है। तो इस चीज़ का हमें क्या है कि ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी है वो किस में आएगा माइनस में आएगा, इसे प्लस बना देगा ना, क्योंकि फॉर्मूला इसी तरह से होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 2√2 है वो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा ना, क्योंकि ये क्या बनेगा √8। ठीक है, और ये क्या बनेगा √27। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8, बी का करेंगे तो क्या आएगा 27, और सी को हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मान आएगा है ना, मतलब 2√2 और 3√2, तो ये क्या आएगा 6√6।
तो इसका मान आएगा माइनस में 6√6। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 दूनी 6 और 6√6, इसको मल्टीप्लाई करके वैसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो हमने इसी तरह से कर लिया। तो सी का जो वैल्यू है ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है माइनस 6√6। अब हमें ऑप्शन में रखना है और आंसर आएगा। तो 2a तो 2 × 8, ठीक है, माइनस 3b 3 × 27, ठीक है, उसके बाद में माइनस 2√6 इंटू माइनस 6√6, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 16 माइनस 27, 27 3 81, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 6 से गुणा 12 6 72, ठीक है। अब हमें जोड़ना है और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 7, और 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, जो बी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 53 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर सॉरी दोस्तों, वो भी इसी तरह का है। फिर 3 क्वेश्चन है वो थोड़े इसी टाइप से पूछे हुए हैं, थोड़े अलग पूछे हुए हैं, थोड़े और ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। 54 नंबर में जैसे कि यहाँ पर जो भाग का पद लिखा हुआ है, ठीक है, x³ + y³, ठीक है, बराबर क्या होगा, भाग x + y बराबर होगा x² + y² माइनस xy, ये होगा, ठीक बात है। अब हमारा x के साथ में जो पद लिखा हुआ है ना 2√7 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है √2, ठीक है। तो हमें बस यही बताना है ना। और फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉरी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर इस बार माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर क्या होगा अपने पास, प्लस होगा, ठीक है। पर इसमें जो सी है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो सी है वो क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि सी है इसमें माइनस है। और यहाँ पर वाई के साथ में कौन है, वाई के साथ में बी है, और एक्स के साथ में कौन है, ए है, ठीक है। अब ये चीज़ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 28, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, 7 4 कितना हो गया 28। तो ए की वैल्यू तो 28 होगी, बी की वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और सी का वैल्यू इन दोनों का गुणा, ठीक है, उन दोनों का क्या है गुणा। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा 7 दूनी √7 का √2 से 7 दूनी 14, तो ये आएगा 2√14, और वो भी किसका, माइनस का। ये ए बी और सी की वैल्यू हो गई, ठीक बात है। अब हमें क्या रखना है, इसका वैल्यू है जहाँ पर भी दे रखा है वहाँ रखना है a + b माइनस √14c, ठीक है, a 28 b 2 माइनस √14 इंटू माइनस का 2√14 को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से माइनस ये चीज़ प्लस हो जाएगी, 14 से 14 गुणा करेंगे तो √14 को √14 से 14 आएगा, 14 का 2 से गुणा 28 आएगा प्लस का, तो 28 + 2 + 28, तो 28 28 56 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 58। तो 58 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो डी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब 55 नंबर 56 और 57 है वो तीनों एक जैसे हैं, इसी पैटर्न पे आधारित हैं, ठीक है। तो हम उनको देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें लिखा हुआ है 8x + y³ माइनस 27x माइनस y³, ठीक है, बराबर 5y माइनस x, और हमें लिखा हुआ है ax² + by² + cxy। ये हमारे पास बस लिखा हुआ है। हमें बताना है दोस्तों a + b माइनस c क्या होगा, ठीक है। तो ये a b c अगर हमारे पास आ जाए तो हम बता पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम x का वैल्यू तो मान लें 1 और y का वैल्यू -1, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाएगा। तो 1 और -1 मानने से 1 और -1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तो क्या रहेगा, यहाँ पर हम बोलें यहाँ तो रिजल्ट 0 रहेगा माइनस। अब 1 में से -1 घटाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो ये चीज़ बनेगी 27 × 8 बनेगा, ठीक है, बराबर। यहाँ ये चीज़ क्या बनेगी, 1 -1 5 से गुना होगा, y की वैल्यू है ना, ठीक है, तो माइनस का 6 और 1 है तो माइनस का 6 और ये कितना हो गया माइनस का, हम ऐसा कह सकते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, ठीक है, इंटू। अब हम 1 इसका मानना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो a
प्लस b को हमने y को हमने माना है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये भी b बन जाएगा प्लस c। अब x का y से गुणा क्या आएगा, x का y से गुणा आएगा -1, तो x y -1 होता है, c से गुणा हो तो क्या आएगा -c, और यही हमें चाहिए, देखो चाहिए ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, भाग में जाएगा, तो 27 × 8/6 वो आपका ABC का आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं 3 का 2 से 3 दूनी 6, 3 9 27, इससे ये कट गया 4, 4 9 कितना आ गया 36, तो हम ऐसा कह सकते हैं प्लस के 36 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये तो हमने वैल्यू पुट से किया। अब हमें अगर वैल्यू पुट से नहीं करना हो, क्योंकि अगले जो 2 क्वेश्चन है वो वैल्यू पुटिंग से नहीं होंगे, तो फिर हमें इसे बेसिक देखना होगा। तो अगर आपको इसका बेसिक समझ में आता है तो आप आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं, नहीं आप इसका बेसिक भी देखें, ठीक है। तो मैं इसे मिटाकर इसका बेसिक है वो बताता हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ इन पूरे सिस्टम को जो भी हमने लिखा अभी तक। अब दोस्तों देखो, अब हम इस चीज़ को कैसे समझते हैं। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ 2x + y, ठीक है, और उसका पूरे का क्या है क्यूब करें तो यही तो बनेगा, इसका तो 8 और x + y का अलग से, ठीक है। और अगला जो है वो क्या बनेगा 3x - y, इस पूरे का क्या क्यूब बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो चीज़ है वो क्या लिखी हुई है, ये चीज़ ऐसे ही तो है। अगर हम इस पूरे पद को a मान लें और इस पूरे पद को हम क्या मान लें b, ठीक है, तो हमारा ये जो चीज़ है वो क्या बना a³ माइनस क्या बना यहाँ पर a³ - b³ बराबर। तो a³ - b³ बराबर दोस्तों क्या होता है a - b, a² + b² प्लस क्या ab, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अगर हम इस चीज़ को a समझें, इस चीज़ को हमने अगर पूरे को b समझा है, तो a³ - b³ बराबर होता है a - b, a² + b² प्लस ab, ये होता है, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, अगर a हमने इसे मानना, b इसे मानना, तो क्या a - b करने पे इतना आता है, तो देखते हैं। देखो तो हम 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा 2x + 2y माइनस b क्या आएगा 3x - 3y। तो a - b करने से देखो क्या होता है, ये माइनस का 3x है, इसमें से घटेगा तो माइनस का x आएगा। ये माइनस का 3y है, ये माइनस से कनेक्ट होगा तो प्लस का 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y। तो देखो दोस्तों यही तो बन रहा है, सेम बन रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये चीज़ है तो वो तो इससे कट जाएगी, ये बचेगा, फिर उसका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका जो कंपैरिजन है वो यहाँ से करते हैं। अब हमें a का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो मतलब इस चीज़ का हमें स्क्वायर करना है, तो इस चीज़ का हम स्क्वायर करेंगे। तो हम देखो इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं, हम इसका 2x प्लस क्या लिख लेते हैं 2y, ठीक है, और इसे हम क्या लिख लेते हैं 3x माइनस क्या लिख लेते हैं 3y, ऐसा ही तो है ये, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम a का स्क्वायर करते हैं, तो ये चीज़ स्क्वायर होगी इस चीज़ का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 4x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है, क्योंकि हम a का स्क्वायर करें, a ये है अपने पास, तो आएगा 4y², ठीक है। अब हमारे पास क्या है प्लस b का स्क्वायर, तो b हमने क्या बोल रखा है 3x - 3y, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 × 9x², ठीक है, प्लस 9y² माइनस, ठीक है। तो हमने देखो इसका स्क्वायर किया तो इसमें ए भी नहीं लिखा ना, एक बार फिर से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीज़ है a - b है वो सेम यही टर्म बना, ताकि मैं यहाँ सही से लिख पाऊँ, ठीक है। तो a का जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे कि 4x² प्लस 4y² प्लस इन दोनों का 2 से गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम इसे लिखेंगे 8xy लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9x² प्लस 9y² माइनस 3 × 9, 9 दूनी 18xy, ये तो आपको समझ में आता ही है, प्लस, ठीक है। अब प्लस हमें क्या करना है a का b से गुना, ठीक है। तो a का b से गुना हम करते हैं तो 3 दूनी 6 और x प्लस y, x माइनस y क्या होता है x² - y², तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे 6x² - y², ऐसे तो बनेगा a × b, 3 का 2 से गुना 6। अब हम ये काम में लेकर ये दोनों काम में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो a + b a - b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी प्लस 6x² - 6y², ऐसे तो बन जाएगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4x² वाले कितने, देखो x² वाले कितने हैं, ये एक x² वाला हो गया, ठीक है, x² 1 4 हो गया, 9 और 4 कितने 13, ठीक है, और कहाँ है 13 और 6 कितना हो गया 19, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 19x², 19 बार x² होगा, प्लस अब हम y² देखते हैं 4 बार, 4 और 9
13y², ठीक है। 13y² में से 6y² घट जाएगा तो क्या आएगा 7y², तो 7y² आएगा, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, 8xy है, ठीक है, 8xy है और यहाँ पर है 18xy और बाकी का xy कहीं नहीं है, तो माइनस का क्या बचेगा 10xy बचेगा ना, ठीक है। अब दोस्तों ये जो चीज़ है उसका रिजल्ट अपने पास ये आया, ठीक है। इस पहले वाले का रिजल्ट ये आया ही है, ठीक है। इस पहले वाले का इस चीज़ का रिजल्ट है हमारे पास क्या आया 5y - x आया, ठीक है। और इस चीज़ का रिजल्ट है वो बराबर है क्या इस चीज़ के, तो हम क्या a के बराबर ये नहीं बोल सकते कि 19 है, तो हम ऐसे बोले a बराबर कितना हो गया दोस्तों 19, ठीक है। b y² के साथ में b है तो y² के साथ में कौन है 7, तो a बराबर हो गया 19, b बराबर हो गया 7 और c बराबर दोस्तों कितना हो गया xy के साथ में -10 है तो c बराबर हो गया -10। अब हम क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं 19 प्लस b बराबर 7 माइनस, ठीक है, तो माइनस का 10 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 19 और 7 क्या 26 में हम 10 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 36, ठीक है। 36 क्वेश्चन सही जवाब है। अब आप इसे देखो वैल्यू पुटिंग से कर लेते ज़्यादा इजी रहता, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखो अगले जो क्वेश्चन है उसे आप नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा ही करना होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, इसे बिठा देते हैं। अब दोस्तों 56 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है x + y का क्यूब, ठीक है, प्लस 27 x + y का क्यूब बराबर ax - 2y, ठीक है, फिर ब्रैकेट bx² प्लस cxy प्लस 13y²। हमें बताना है a - b - c बराबर क्या होगा, ठीक है, ये बराबर बताना है हमें क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से करेंगे। अब हमें बताए दोस्तों ये जो चीज़ है, अगर हम x + y है इसे अगर हम ऐसा समझते हैं, देखो ये जो चीज़ है इसे तो हम a समझ लें, तो हम ऐसे बोले a बराबर तो हो गया x + क्या y, ठीक है, और b को हम क्या समझ लें 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 अंदर चला जाएगा तो 3x + क्या आ जाएगा y, ऐसे तो आएगा ना b बराबर, क्योंकि 27 का क्यूब अगर हम 3xy इसका अगर हम क्यूब करें तो 27x + y का क्यूब यही तो आएगा ना, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें ये पता चल गया ये तो है a, तो यहाँ पर ये चीज़ अगर a³ है प्लस ये क्या है b³, ठीक है, तो बराबर यहाँ पर क्या आया a, यहाँ पर क्या आया a, यहाँ a³ + b³ है तो फॉर्मूला क्या बनता है a + b, a² + b² माइनस क्या ab, यही तो बनता है, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं क्या ये चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है क्या हुआ है ab है, ठीक है, तो a का हम b में जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इनको हम जोड़ते हैं तो a तो हो गया x + y और b क्या हो गया 3x + 3y, ऐसा ही तो है, ठीक है। तो इनको जोड़ने से दोस्तों क्या बन रहा है हम देखते हैं, देखो ये जो चीज़ है वो तो बन रही है कितना, ठीक है। पहली बात तो हम ऐसे देखते हैं यहाँ पर सही तो लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसे होगा नहीं। हाँ दोस्तों यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस है यहाँ पर तो ये कितने माइनस आएगा 3y आएगा ना, तो 3y और माइनस का 3y और 1y माइनस का 2y, 3x और x कितना हो गया 4x, ठीक है। तो ये देखो ये आपके सामने 2y माइनस का और a 4x है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई कितनी है 4, तो हम ऐसा कह सकते हैं a बराबर तो हो गया 4। अब आगे की वैल्यू हमें लेके आनी है, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं इसे सोल्व करते हैं a का स्क्वायर, तो हम इस चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा x² + y² प्लस क्या 2xy, b इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इस चीज़ को देखो दोस्तों पिछली बार जैसे लिखा था 3x - 3y ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 9x² प्लस 9y² माइनस 3 × 9 = 18xy, ऐसे तो बनेगा, ठीक है, माइनस ab हमें लिखना है, ठीक है। तो a का b से जो गुणा है वो क्या आएगा, तो देखो अब हम क्या करते हैं x² और x + y का गुणा करते हैं तो x² y² आएगा और 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x² - y², ये आएगा। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3y², क्योंकि माइनस है वो y वाले से क्या होगा प्लस बना लेगा, ठीक है। तो मैंने उसे काट कर ऐसे लिख दिया। अब हम ऐसे देखते हैं कि x² के कितने टर्म है, x² एक बार है 9 बार 10 बार हो गया, 10 अगर हम 10 में से 3 घटाएं तो 7x² आता है, ठीक है। अब y² को देखते हैं, y² को गिनते हैं, y² यहाँ है 9 और 1 10 बार हो गया, ठीक है, 10 और 3 कितनी बार हो गया 13 बार,
तो प्लस 13y² हो गया, ठीक है। प्लस अब हम x² है वो देखते हैं, दो बार x², ठीक है, 18 बार, तो कितनी बार हो गया ये अपने पास माइनस के 16 बार, तो हम ऐसे बोलेंगे -16xy, ये हो गया, ठीक बात है। अब दोस्तों देखो 13y² तो हमारे पास सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसे कट गया, ठीक बात है। x² के साथ में है वो b है, तो हम x² के साथ में b है, तो हम ऐसे बोलेंगे b तो आ गया 7, a अपने पास पहले आया ही था, ठीक है। अब c अपने पास कौन सा है, xy के साथ में जो है वो अपने पास c है, तो c अपने पास कितना है, c हम ऐसा कह सकते हैं c बराबर होगा -16, क्योंकि -16 है। अब हमें वहाँ पर वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा। a की वैल्यू हमने 4 रखी, b की वैल्यू हमने रखी कितनी दोस्तों, b की वैल्यू हमने रखी 7, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और c का वैल्यू है -16, ठीक है। तो माइनस ये कितना बन जाएगा, 4 - 7 + 16, तो 16 4 20 में से 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 13, तो 13 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। आप इसे वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आखिरी जो क्वेश्चन है 57 नंबर है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, मिटा देते हैं इसे। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, वो ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाकी के क्वेश्चन है वो बहुत आसान से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसे मिटाकर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है अपना, आखिरी क्वेश्चन है 57 नंबर दोस्तों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 2x + y का क्यूब, ठीक है, -x - 2y का क्यूब बराबर x + 3y, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + cxy + by²। हमें बताना है दोस्तों, मान बताना है किस चीज़ का, a + 2b + c, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि हम इस क्वेश्चन में हमें पता है ये तो अपने पास क्या है कि a है, ठीक है, ये तो अपने पास दोस्तों a है, और ये अपने पास दोस्तों b है, तो a³ - b³, यहाँ क्या आएगा a - b, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ क्या बनेगी, a² + b² प्लस क्या बनेगा ab बनेगा ना, ठीक है। तो पिछली बार देखो हमने क्या किया था, इससे इस चीज़ को कंपेयर किया था, ठीक है। हमने क्या किया, a और b को जोड़कर ऐसे कंपेयर किया, तो अब हम क्यों करें, हमें पता है यहाँ पर a - b आएगा, हमें मतलब किस चीज़ से, इस चीज़ से, ठीक है। तो हमें a का स्क्वायर करना है, तो इस a का अगर हम स्क्वायर करेंगे इस चीज़ का, तो ये क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 4x² बनेगा ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पर 4x² + y² प्लस 2 का इससे गुणा, 2 दूनी 4xy आएगा, ठीक है। प्लस अब हम करते हैं y का स्क्वायर, इस y का स्क्वायर यहाँ, तो x² + 4y² माइनस 2 का इससे गुणा 4xy, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं a और b + ab, ठीक है। तो a का b से गुणा हम करते हैं, तो अब हमें इस तरह से करना होगा, क्योंकि ये अलग अलग है पूरा टर्म, x का इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2x² आएगा, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा xy प्लस का, ठीक है। 2y का अगर हम 2x से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 4xy, ठीक है। और -2y का y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात तो -2y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इस चीज़ का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा क्या, माइनस का 2y², ये आएगा, ठीक बात है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा सोल्व करना है, ठीक है। और ये जो पूरा पद हमने लिखा है ये सोल्व हो जाएगा। तो 4x² कितनी बार x² यहाँ है, ठीक है, यहाँ है और कहाँ है, ठीक है, बस इतनी जगह। तो इनका हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने पे 4 और 1 5 और 2 कितना आ गया 7। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 7 बार x² है, ठीक है, प्लस y² ये रहा एक तो, ठीक है, एक बार ये रहा, 4 और 1 कितनी बार हो गया 5 बार, ठीक है। और y² 5 में से 2 घटा दिया तो 3y² आ गया, ठीक है। अब हम xy देखते हैं, xy 4 बार है, ठीक है, 4 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। अब हम देखते हैं xy और कहाँ पर है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो xy यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है 4 बार, तो माइनस का 3xy बच गया। तो ये पूरा टर्म है वो इस तरह से बचा। अब हम ऐसा कह सकते हैं ना दोस्तों, x² के साथ में वो तो a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू तो हो गया 7।
ये जो चीज़ है वो किसका वैल्यू है, b का, क्योंकि ये वाई स्क्वायर के साथ में जो है वो b है तो हमने b बोल दिया, और एक्स वाई के साथ में है वो c है, तो c है वो माइनस का कितना हो गया c, ये जो चीज़ है c है वो माइनस का 3, ठीक है, b बराबर 3 और a बराबर 7। अब हमें वैल्यू रखनी है और आंसर आएगा, ठीक है। तो हम रखते हैं 7 प्लस 2 का 3 गुना 6 माइनस सी की वैल्यू 3 है, तो 6 और 7 13 में से 3 घटाने पे कितना आंसर आ रहा है 10, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 10 है वो अपने ऑप्शन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखो जितने भी हमने जो क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है अलजेब्रा के 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, उनको आराम से देखा है, ऐसे नहीं हमने कोई जल्दीबाजी की है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसी हिसाब से मेरे पढ़ाने का तरीका रहता है ताकि एक अच्छा मतलब एक जो नया स्टूडेंट है, जो एक मतलब मीडियम टाइप का स्टूडेंट है, वो भी सीख पाए। तो बाकी के जो वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आपके एडवांस मैथ्स के जितने भी वीडियो हैं सीजीएल के, वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अर्थमेटिक से सीजीएल की, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह की नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पीडीएफ देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हमें दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।